ये ज़माना कदीम की बेहतरीन सवारी हुआ करती थी। लोग इस बैलगाड़ी पर बैठकर बहुत दूर दूर तक का सफ़र तय किया करते थे। और तो और लोगों की एम्बुलेंस और लोगों की बस और लोगों के ट्रक्स यही बैलगाड़ी हुआ करते थे। और ये देखें आप, ये शाम का वक्त है और कितनी खूबसूरत मंज़र है, ये बैलगाड़ियाँ यहाँ से गुज़र रही हैं। लाजमी होना इतने सत्तू बनाए जाते हैं, रोटी रोटी तो कोई नहीं बनाता, सत्तू बनाते हैं, सत्तू बना के पींदे ने। खाले दे खोल कर ये देखें नाजरीन, आपके सामने इस वक्त आ रहा है, इसको पानी की नाली कहा जाता है। इसके ज़रिए से ज़मीनों को पानी दिया जाता है। इसको पंजाबी ज़बान में खाला कहते हैं। ये देखें आपके सामने 2 खाले नज़र आ रहे हैं। और इसको अब खाल को हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि कहाँ से। देखें बीच में ये सड़क आ रही है और अमूमन ये ट्यूबवेल से भी निकाला जाता है, लेकिन इस वक्त जो है ये एक नहर से लिया गया है। ये देखें यहाँ से इसका कनेक्शन है, ये एक नहर से इसके अंदर से पानी जा रहा है और ये ज़मीनों तक पानी जा रहा है। देखिए यहाँ से इसका पानी, ये नहर के किनारे इसको बनाया गया है। ये नहर है नाजरीन, नहर के किनारे बनाया गया है और इसका पानी ज़मीनों के लिए यहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। ये देखें ये दूसरा खाला, वहाँ पे मैंने आपको 2 खाले बताए थे, 2 नालियाँ पानी की आपको दिखाई थी मैंने। और ये देखें ये दूसरी नाली का पानी यहाँ से जा रहा है। देखिए पुराने ज़माने का एक नलका होता है ये, और इसमें बोरिंग करके ज़मीन से पानी निकालने के काम आता है। ये इसको हैंड पंप भी कहा जाता है और पंजाबी ज़बान में इसको नलका कहते हैं। नाजरीन इस वक्त मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक कुएं की तरफ, और ये एक ट्यूबवेल का कुआं है और साथ में ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। ये इस वक्त ऑन नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ट्यूबवेल की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये एक पंजाब का एक नया रंग आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ट्यूबवेल दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन ट्यूबवेल का पानी, और कितना शफाफ पानी है ये। इससे ज़मीन की जो रेत है वो भी नज़र आ रही है। और ये ट्यूबवेल की जो एक टैंकी होती है, इसमें पानी भरा हुआ होता है और यहाँ से आगे इस टैंकी में पानी आता है और यहाँ से आगे नालियों के ज़रिए, नाल के ज़रिए, या फिर मैंने आपको बताया था कि इसको पंजाबी में खाला कहा जाता है, तो इस खाले के ज़रिए ये पानी ज़मीनों तक जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो कुआं है। नाजरीन इसका कुआं बहुत गहरा होता है। ये देखें कितना गहरा कुआं है इसका। ये कम से कम भी 200 फुट गहरा होगा। तो ये मेरे दोस्त कह रहे हैं कि ये 50-60 फुट जो है वो डीप होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कुआं, इसमें से पानी निकाला जाता है ट्यूबवेल के ज़रिए। दोस्तों ये वीडियो जो मैंने इस टुकड़े को बनाया वीडियो के, तो हुआ ये कि हवा बहुत तेज़ थी और मेरी आवाज़ की समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने अलग से इसको रिकॉर्ड करके मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये टूटी हुई फसल है। ये इसकी वजह बारिश बनी।
जब बारिश होती है तो ये फसल अमूमन टूट जाया करती है और किसानों का नुकसान हुआ करता है इसमें। तो नाज़रीन, इस वक्त आपके सामने जो फसल दिखाई वो है तबाहशुदा फसल। ये नहर आप देख रहे हैं, ये इस तरफ ये फसल है। तो ये तबाहशुदा फसल है जो कि बारिश की वजह से इसका नुकसान हुआ है, नुकसान इनको किसानों को। और ये फसल देखें तबाह हो चुकी है। बीच में से ये काफ़ी आपको खाली जगह नज़र आ रही होगी। तो ये गंदम की फसल है जो कि इस वक्त तबाहशुदा हालत में है। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से, ये सामने आपके ये पकी हुई गंदम है। जो आपने तबाहशुदा देखी वो कच्ची गंदम थी, अभी पकनी थी, लेकिन वो पहले ही तबाह हो गई बारिश की वजह से। वीडियो अभी देखते रहिए। अभी मैं आपके सामने पेश करूंगा कि ईंटें कैसे बनती हैं, ईंटों का भट्टा क्या होता है और ईंटें किस तरह तैयार की जाती हैं। ये वीडियो के आखिर में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा और आपको भट्टा भी दिखाऊंगा। नाजरीन, इस वक्त जो आप फसल देख रहे हैं, ये जो आगे जो फसल आपको बड़ी नज़र आ रही है, इसको मकई कहते हैं। और यही वो फसल है जिससे हम मकई के भुट्टे खाते हैं। और ये देखें आप फसल किस तरह से होती है, ये मकई की फसल है। ये देखें नाज़रीन, ये मकई की फसल है और इसी से हम मकई के भुट्टे खाते हैं। और ये इस तरह से इतना इसका कद होता है और ये इस तरह से हाइट होती है और ये इसको हम मकई की फसल कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे ब्रिक्स मेकिंग, जो यहाँ पे ब्रिक्स मेकिंग होती है वहाँ पर मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रिक्स बनी हुई हैं और ये पकी हुई ब्रिक्स होती हैं। और जो कच्ची ब्रिक्स होती हैं वो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं ये कच्ची ब्रिक्स होती हैं। इनको फिर इस भट्टी में डाला जाता है। ये जो भट्टी आप देख रहे हैं, चिमनी से धुआं भी निकल रहा है। और इस भट्टी में डालकर इसको पकाया जाता है। और जब ये पक जाती हैं तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं ये लाल कलर की ईंटों की सूरत में फिर हमें दस्तयाब होती हैं। इन ईंटों से, इन ब्रिक्स से हम मकान वगैरह बनाते हैं और ये मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल की जाती हैं। ये देखें नाज़रीन, ये जो आपको लाल रंग का कपड़ा नज़र आ रहा है, ये कच्ची ईंटें इस पर डाली जाती हैं और इन पर फिर ये भूसा जो आप देख रहे हैं ज़मीन पर पड़ा हुआ है, इन पर वो डाला जाता है और फिर इसको आग लगाई जाती है तो ये ईंटें फिर पक जाती हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि पूरा एक ब्रिक्स मेकिंग प्लांट आप कह सकते हैं इसको। इसको जो पंजाबी में भट्टा कहा जाता है, ये इस कंडीशन में होता है। ब्रिक्स कंपनी भट्टा खिश्त। इस वक्त हम हैं, ये आप देखें मैं जूम कर रहा हूँ, वड़ाइच ब्रिक्स कंपनी भट्टा खश्त, चक नंबर 60। यू कैन आल्सो सी ब्रिक्स मेकर। ये वो मज़दूर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और ईंटें बनाने में। जूती क्यों बनाई जाती है? और इनकी ये जो जूती है आप देख रहे हैं, ये लकड़ी की बनी हुई जूती होती है और इस जूती को आग से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नीचे हीट होती है ना, क्योंकि ये जिस ज़मीन पर इस वक्त खड़े हुए हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और इस गर्म ज़मीन पर नॉर्मल चप्पल पहनकर आप नहीं आ सकते। लिहाजा इसके लिए इनको मखसूस लकड़ी की चप्पल बनवानी पड़ती है और सिर्फ इसी के ज़रिए यहाँ पर चल फिर सकते हैं। भाई ये नाशा भी पूछ, भाई ये इंटरव्यू ले पूरा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाई। आपका नाम क्या है? सदर मुनीर। सदर मुनीर साहब। तो आप यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रहे हैं? अब थोड़ी देर ही हुई है, साल हुई है। एक साल हुआ है। हाँ, तो ये काम बहुत ज़्यादा मेहनत कश है, मुश्किल काम है या? मुश्किल काम है, मेहनत है काफ़ी इसमें। किस तरह बनाते हैं? और कभी ऐसा भी होता है कि कोई जल गया इसमें या कुछ ऐसा कोई हादसा हो गया, ऐसा होता है?
ऐसा होया नहीं थे, हो ही जाता है। लेकिन हो जाता है, लेकिन हो कभी जाता हुआ नहीं, आपके सामने कभी नहीं हुआ। आपके सामने नहीं होया, हो जाता है। उसके लिए जो तो ये ईंटें किस तरह से बनती हैं, इसका क्या तरीका होता है? सुच्चे बने जाते तो फिर इट्टा मिट्टी ले आते हैं, मिट्टी लिया के उन्हें गाड़ी बनाई जाती, भेज जाते हैं, शाम ਨੂੰ भेज जाएंगे, सुबह आके उन्हें वट दे के फिर उन्हें लिया फिर रेत नाल पेड़ी बना के सुच्चे च पैणगे। अच्छा, सुच्चे पा के फिर उन्हें पलटा दे के थले फट्टी होंगी, लंबर लगे होंगे, पलटा दे के सुच्चे खींच लेंगे। अच्छा। बनी जाती है। तो नाज़रीन, जैसा कि आपके सामने अभी सदर मुनीर साहब ने एक प्रोसीजर बताया कि किस तरह से हम ईंटों को बनाते हैं, किस प्रोसेस से गुजर कर ये ईंटें तैयार होती हैं।